ओके जी, सेंडअप्स की जो कॉमन मिस्टेक थी जिस क्वेश्चन में 4 ब्रैकेट x प्लस 2/3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7/7 विच वॉज इक्वल टू 12। इसमें सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना था। 4 मल्टीप्लाई हुआ x से तो 4x प्लस 4 2 ज़ार 8 और डिवाइडेड बाई 3। मुझे नहीं पता है कि आपका ये 3 जो है वो यहाँ से कैसे जो है वो घूम फिर के इस साइड पे आ जाता है या कैंसिल आउट हो जाता है, पता नहीं, हमारा तो नहीं है होता। फिर माइनस एज इट इज़ 6x से हुआ तो 6x। अब कुछ बच्चों ने इस माइनस को पहले सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, भाई ये बाहर है और ये अंदर है तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बाहर माइनस था उसको लिखा रहने देना होता है। ये 6x से मल्टीप्लाई हुआ, ये ब्रैकेट ये आपको फ्रैक्शन के अंदर दिया था ना 6, ठीक है। तो जी 6x से हुआ तो 6x और 6 7 से तो 42। हम तो ये माइनस अंदर ले के ही नहीं गए तो प्लस कैसे हो जाना था। तो 6 7 से ये -42 होना था, ठीक है, विच वॉज इक्वल टू 12। अब क्या होना था कि अब 3 और 7 का एलसीएम है 21। तो हम दो तरह थे कि या तो हम एलसीएम लेके कर लेते या हम हर टर्म को 21 से कर देते मल्टीप्लाई। अब इसमें भी मिस्टेक की कुछ बच्चों ने कि उन्होंने इसको भी 21 से किया मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन को भी किया 12, ठीक है, 21 से, लेकिन इस 12 को भूल गए, हालांकि हर टर्म नहीं होना था ना मल्टीप्लाई। अब 3 1 ज़ार 3 3 7 ज़ार 21, ठीक है जी। तो यहाँ से 7 ने 4x प्लस 8 से मल्टीप्लाई होना है। फिर 7 1 ज़ार 7 7 3 ज़ार 21, तो पीछे 3 रह गया था जिसने 6x माइनस 42 से मल्टीप्लाई होना है। देखिए अब 6x माइनस 42 मैंने लिख दिया है, यहाँ 3 रह गया था, ये माइनस बाहर है तो वो एज इट इज़ लिखना है। हमने उसके साथ कोई हैंकी पैंकी नहीं, जो जहाँ लिखा होता है उसको वहीं रहने दिया करें। अब 3 ने 6x माइनस 42 से मल्टीप्लाई होना था। फिर 12 जब 21 से हुआ था तो वो आ जाना था 252। सीधा सीधा क्वेश्चन होता है और आप लोग उसको अब कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, ऊपर जी यहाँ पे 42 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, वो 7 1 ज़ार 7 7 6 ज़ार 42, अब ये 6 6 12 हो जाएंगे कैसे। हालांकि ये दो टर्म्स प्लस माइनस हो रही हैं, पता नहीं कैसे कैंसिलेशन जो है वो हो जाती है बच्चों की। तो ये जो है ना 7 1 ज़ार 7 7 3 ज़ार 21 होना था, ठीक है। और उसके बाद क्या होना था, अब यहाँ 7 रह गया था जिसने 4x प्लस 8 से मल्टीप्लाई होना है, यहाँ 3 रह गया था, माइनस साइन बाहर लिखा था वो लिख दें, 3 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। देख लें मैंने अभी तक वो माइनस बाहर है, ये टर्म एज इट इज़ लिखी है। फिर अब 7 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 4 ज़ार 28, 7 8 से हुआ तो ये हो गया 56, माइनस 3 6 ज़ार 18x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 342 ज़ार ये 126 होना था जी। ऐसे आप बेहद लिख के कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ार 6 4 3 ज़ार 12, बाहर जी 252। अब यहाँ कुछ बच्चों ने यहाँ तक भी कर लिया, उन्होंने आगे क्या किया, वो 28x और 18x का जो है कॉम्बो बन रहा था और ये दो थे जी। 28x में से 18 गए तो जी 10 रह गए थे, 56 और 126 जो थे वो 182 हो जाने थे, विच इज़ इक्वल टू 252। अब जी 182 को दूसरी साइड ले जाना था जो कि माइनस हो जाना था, यहाँ से 70 आ जाना था। तो अब इधर 10x था इधर 70 था, 10 से डिवाइड करते तो आपके पास x की वैल्यू 7 आ जानी थी। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आप ग्रेड 6 के क्वेश्चन याद करें तो ग्रेड 6 में भी ये काम जो है वो होता रहा। तो इसको इस तरह से करना था, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो केयरफुल रहें। इसको आई विल सजेस्ट कि हर बच्चा इसको 3 दफ़ा करे ताकि आगे जो आपका एनुअल पेपर हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। प्री बोर्ड में भी आपको इस तरह के ही सवाल आएंगे।